Hello, student. A very warm good morning to all of you. I am your Sandeep sir. Today I will teach you how does multiplier works in any economy. हम सब जानते हैं, we know that as investment increases, income also increases. But the income increases a certain number of times the increase in investment. जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ता है उससे कहीं अधिक इनकम बढ़ता है. एंड द नंबर ऑफ टाइम्स द इनकम इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और सिंपली मल्टीप्लायर. तो आज हम देखेंगे कि मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है. 100 रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ और इनकम बढ़ गया 500 रुपया. ये कैसे हुआ 500? तो आज हम यही सीखते हैं. तो थ्योरी जो भी मल्टीप्लायर का है वो एक एजम्पशंस पर बेस्ड है. व्हाट इज दैट एजम्पशंस? कि एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ द अदर. मतलब एक व्यक्ति का जो खर्च दूसरे व्यक्ति की कमाई है. मतलब जैसे ही खर्च हुआ किसी का तो दूसरे का इनकम बढ़ा. यही होता है जब भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होता है. तो जो भी सप्लायर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट गुड्स के उनके जेब में पैसा जाता है तो वो सप्लायर्स का इनकम बढ़ा. और हम कंजम्पशन फंक्शन में जानते हैं कि इस इनकम पर डिपेंड करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. मींस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फंक्शन है डिस्पोजेबल इनकम का. मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जाएगा. मतलब कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द एडिशनल इनकम विच इज स्पेंट ऑन एडिशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सवाल अब यह है कि जब भी इनकम बढ़ा तो उसका कितना हिस्सा, कितना पार्ट जो है वो बढ़ा हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एंड दैट इज कॉल्ड एज एमपीसी, मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. अब हम जानते हैं कि एमपीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो रेशियो हमारा है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई. मतलब चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और चेंज इन इनकम दोनों का जो रेशियो है वो कहलाता है एमपीसी. सपोज कहते हैं इनकम जो बढ़ा वो 100 रुपया बढ़ा. ठीक है. अब इस 100 रुपये में अगर उस व्यक्ति ने खर्च किया 80 रुपीज, 80 रुपया. पता डेल्टा वाई अगर 100 रुपीज का है तो डेल्टा सी है 80 रुपीज का. नाउ द रेशियो ऑफ द टू दैट इज 80 बाई 100 दैट इज 80%. मतलब एमपीसी का वैल्यू हमारा हो गया 0.8. नाउ अगेन विद द सेम इंक्रीज इन इनकम, सपोज 100 रुपीज का, एंड द अमाउंट जो खर्च किया हमने अब 80 की जगह किया 90 रुपया. मतलब देयर इज एन इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो नाउ द एमपीसी इज 90 बाई 100 दैट इज 0.9. मतलब डेल्टा सी अगर बढ़ गया, दिस इज डेल्टा सी इंक्रीजेज, तो एमपीसी इंक्रीजेज. मतलब दोनों के बीच में सीधा संबंध है. मतलब ये एमपीसी वेरीज डायरेक्टली विद द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन दैट इज एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. मतलब एमपीसी वेरीज डायरेक्टली विद द इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि लार्जर इज द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. डेल्टा सी जितना बड़ा होगा उतना ही आउट ऑफ दैट डेल्टा वाई. तो हायर इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी. एमपीसी का वैल्यू उतना ही बड़ा होगा. मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होगा अधिक कब होगा? जब हमारा ये डेल्टा सी का जो अमाउंट होगा आउट ऑफ टोटल इंक्रीज इन इनकम वो ज्यादा होगा. मतलब जब ये बढ़ेगा तो एमपीसी भी बढ़ेगा. मींस प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ऑफ अ पर्सन ऑल्सो इंक्रीजेज. अब हम मल्टीप्लायर और एमपीसी का रिलेशनशिप जानते हैं कि K इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी.
मतलब K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ MPC। जितना ज्यादा वैल्यू होगा MPC का उतना ही ज्यादा वैल्यू होगा किसका, मल्टीप्लायर का, K का। नाउ वी नो दैट द मल्टीप्लायर इज कैलकुलेटेड एट द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब डेल्टा वाई इज इक्वल टू K टाइम्स डेल्टा आई। जितना भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा उसका K टाइम्स इंक्रीज इन इनकम है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मतलब जो भी इंक्रीज इन इनकम है दैट वेरीज डायरेक्टली विद द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। हायर इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर एंड मोर इज द इंक्रीज इन इनकम। दोनों के बीच में सीधा संबंध है। तो अभी हमने क्या देखा कि जो भी मल्टीप्लायर का प्रोसेस है दैट वर्क्स थ्रू चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड MPC is the core factor in the working of multiplier। मतलब MPC के वैल्यू पर डिपेंड करेगा टोटल अमाउंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा अधिक होगा उतना वैल्यू MPC का अधिक होगा। जितना MPC अधिक होगा उतना मल्टीप्लायर का वैल्यू अधिक होगा, और इंक्रीज इन इनकम वुड बी मोर। सपोज कहते हैं इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज हुआ 1000 रुपया का। सपोज इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इज इक्वल टू 1000 रुपीज। तो जब भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट गुड्स के जो सप्लायर्स हैं उनके जेब में पैसा जाएगा। मतलब 1000 रुपीज का इनकम जनरेट होगा जब भी इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया का हुआ। अब ये जो सप्लायर्स हैं इन्वेस्टमेंट गुड्स का, है ना, दे स्पेंड देयर अर्नड मनी इनकम ऑन द परचेज ऑफ दैट इज कंजम्पशन गुड्स। जो भी गुड्स उनके जरूरत का है उस पर खरीदेंगे खर्च करके, और वो पैसा खर्च करेगा जो उन्होंने कमाया, है ना। तो ये 1000 का कितना खर्च किया दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ MPC। लेट इट बी 90%, दैट इज वैल्यू ऑफ MPC 0.9 है। तो कितना खर्च करेगा 1000 का 90%, दैट इज 900 रुपीज। तो 900 रुपया खर्च कर दिया। व्हाट इज द सेविंग्स, दैट इज 100 रुपीज। 100 रुपया का सेविंग्स, 900 खर्च किया, और 1000 का हमारा टोटल इनकम जो जनरेट हुआ थ्रू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये जो सप्लायर जो इन्वेस्टमेंट गुड्स का था जो उसने खर्च किया 900 रुपया एज पर द वैल्यू ऑफ MPC, ये दूसरे व्यक्ति का इनकम हुआ 900 रुपया का। हमने जंक्शन देखा था ना कि एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज द इनकम ऑफ अदर पर्सन। तो सेकेंड राउंड में 900 रुपया किसकी जेब में गया, सप्लायर्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स। बिकॉज वो जो सप्लायर था उसने खर्च किया अपने रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, कंज्यूमर्स गुड्स का परचेज किया। अब ये जो कंज्यूमर गुड्स का सप्लायर था जिसका इनकम हुआ 900 रुपया सेकेंड राउंड में, ये भी एज पर द वैल्यू ऑफ MPC जो 0.9 है, 90% वो खर्च करेगा। तो कितना खर्च करेगा, 810 रुपया, एंड 90 रुपीज इज सेव्ड। अब ये 810 भी जो खर्च हुआ ये फिर तीसरे व्यक्ति का ये इनकम होगा 810 रुपीज। अब ये 810 रुपया जिसकी भी जेब में गया ये भी खर्च करेगा एज पर द वैल्यू ऑफ MPC, दैट इज 90%। तो हमारा कितना हो जाएगा, 729 रुपीज। तो 729 रुपया ये खर्च कर देगा, और बाकी कितना बचेगा, दैट इज 81 रुपीज। तो ये जो 729 रुपीज का जो खर्च हुआ ये हुआ हमारा फोर्थ राउंड में इनकम ऑफ द फोर्थ पार्टी 729 जिसकी जेब में भी गया। अब ये 729 का भी 90% खर्च करेगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, दिस इज इक्वल टू 656, 656 रुपया खर्च करेगा, और जो रिमेनिंग जो हमारा आया 73 रुपीज ये सेविंग्स हुआ। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू आफ्टर ईच राउंड ऑफ एक्सपेंडिचर which is 90% of the income of the previous round। तब तक चलता रहेगा जब तक ये सेविंग्स का सम टोटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज के बराबर नहीं हो जाता। दिस प्रोसेस गोज ऑन, दैट इज 1000 रुपीज इज द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इफ इट बिकम्स इक्वल टू 1000
When we get the sum total of this saving, then it would be equal to 1000. ये जब इसके बराबर हो जाएगा, मतलब जब टोटल इनकम एग्जॉस्ट हो जाएगा, then this process will stop. और जब हम ये जो भी इनकम जो एट ईच डिफरेंट स्टेज ऑफ एक्सपेंडिचर्स, जो ये हमारा खर्च हुआ, टोटल करेंगे ये हमारा, तो देखते हैं हमारा कितना आया। ये लगभग दैट इज 10,000 रुपीज, 10,000 रुपया, माने 1,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ, 10,000 रुपया का हमारा इनकम जनरेट हुआ, और रिमेनिंग जो दोनों का डिफरेंस है 9,000 रुपीज, वो दैट इज स्पेंट ऑन एडिशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये हमने देखा क्या कि दैट इज डेल्टा आई दैट वाज इक्वल टू ₹1,000 और डेल्टा वाई जो टोटल था हमारा जब हमने निकाला दैट इज इक्वल टू ₹10,000. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, दैट इज 10,000 एंड डिवाइडेड बाय 1,000, दिस इज इक्वल टू 10. मतलब इनकम हमारा 10 गुना बढ़ जाएगा. दैट इज हाउ द मल्टीप्लायर वर्क्स इन एनी इकोनॉमी. किसी भी इकोनॉमी में कैसे वर्किंग करता है मल्टीप्लायर का प्रोसेस, तो थ्रू द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एमपीसी. जितना ज्यादा एमपीसी का वैल्यू होगा उतना ज्यादा हमारा ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किसी दूसरे व्यक्ति का इनकम होगा. वो व्यक्ति फिर खर्च करेगा एज पर द वैल्यू ऑफ एमपीसी. वो जो खर्च करेगा वो तीसरे व्यक्ति का इनकम होगा, और ऐसे ये प्रोसेस चलता चला जाएगा. आफ्टर ईच राउंड ऑफ एक्सपेंडिचर बीइंग 90%, दैट इज द वैल्यू ऑफ एमपीसी ऑफ द प्रीवियस राउंड. पहले वाले राउंड का जितना भी हमारा वो इनकम फिगर था उसका 90% वो खर्च करेगा, और ये चलता रहेगा जब तक पूरा इनकम एग्जॉस्ट नहीं हो जाता. और ये कब होगा? जब ये हमारा टोटल सेविंग्स जो है हमारा ये टोटल इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगा. दैट इज ऑल अबाउट द सिंपल प्रोसेस ऑफ द वर्किंग ऑफ multiplier, or you can call it investment multiplier in any economy. We will meet you again in the very next video with a new topic. Thank you very much for watching this video.